सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये वो चैप्टर है जिसका नाम सुन के बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक सा लग जाता है, बट डोंट वरी, आई एम हियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए और एकदम क्लियर हो जाए। एंड आई होप बाय द एंड ऑफ द वीडियो सीरीज ऑफ दिस चैप्टर you will be confident to solve any numerical question or any question of this chapter. So on this positive note शुरू करते हैं आज का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। 9th क्लास में देखिए आपने पढ़ा था कि जो एक एटम होता है वो बना हुआ होता है थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से, राइट। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव चार्जेस कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम नेगेटिव चार्जेस कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन तो ये है, राइट। ये जो चार्जेस हैं इसकी वजह से मैटर के अंदर कुछ प्रॉपर्टी आती है, उसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पर हमने सिल्क क्लॉथ लिया है और यहाँ पर हमने 2 ग्लास रॉड्स ली हैं। हम एक काम ये करेंगे, ग्लास रॉड्स को लेकर के सिल्क क्लॉथ के साथ में इस तरीके से रब करेंगे। तो एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ग्लास रॉड्स हैं ये एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर देंगी, ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करने से इनके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है जिसकी वजह से अब इन्होंने एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दिया है, इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर दिया है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ चार्ज। अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। यहां पर हमने लिया है एक फर, और फर को इस बार हमने 2 प्लास्टिक रॉड्स के साथ में रब किया है। 2 प्लास्टिक रॉड्स को हमने फर के साथ में रब किया है। तो अगेन वी विल नोटिस द सेम थिंग कि ये दोनों जो प्लास्टिक रॉड्स हैं आफ्टर रबिंग विथ फर, ये भी एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगी, ये भी एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगी। यहां भी रिपेल करेंगी रॉड्स एक दूसरे को, और यहां पर भी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो ये किस वजह से हो रहा है? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चार्जेस। तो यहां पर जब हमने ग्लास रॉड्स को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया तो एक्चुअल में होता क्या है कि ग्लास रॉड्स के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ग्लास रॉड्स के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब हम प्लास्टिक रॉड्स को फर के साथ में रब करते हैं तो इन दोनों ही प्लास्टिक रॉड्स के पास में नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ग्लास रॉड्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज बन जाती हैं और प्लास्टिक रॉड्स नेगेटिवली चार्ज बॉडीज बन जाती हैं, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये आपने पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब हम ग्लास रॉड्स को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करते हैं तो जो ग्लास रॉड्स हैं वो अपने पास से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है। जब कोई बॉडी अपने पास से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है, और जब किसी बॉडी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई है, इसका मतलब इसके पास से इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। इसको हमने रब किया था सिल्क क्लॉथ के साथ में, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास से कम हुए हैं वो गए किसके पास? वो गए सिल्क क्लॉथ के पास में। इज दैट राइट? यहां पर प्लास्टिक रॉड्स के पास में नेगेटिव चार्जेस और आ गए हैं, मतलब इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से होंगे? फर के पास से। इसका मतलब फर के पास अब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए होंगे। अब फर के पास इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो गए होंगे तो ये बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, प्रोटॉन्स ज्यादा तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इज दैट क्लियर? जब इन ग्लास रॉड्स को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब नहीं किया था तो ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करती थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करने के बाद इनके अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी, कौन सी ऐसी इनके अंदर एबिलिटी आ गई, इन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब इनके बीच में एक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देती है, दैट इज द रिपल्सिव फोर्स, जो कि इन दोनों को एक दूसरे से रिपेल करवा रही होती है, ठीक है। और वो फोर्स आ जाती है चार्जेस की वजह से। जब भी कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो वो बॉडीज या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं,
या वो रिपेल करना स्टार्ट कर देती हैं। अट्रैक्शन कब होता है? अनलाइक चार्जेस के अंदर अट्रैक्शन होगा। जैसे कि हम यहां से इस वाली रॉड को एक ले लेते हैं, ये हमने यहां से एक गिलास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज गिलास रॉड है, यहां से मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज गिलास रॉड ले ली और यहां से आप एक नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को ले सकते हो। ठीक है, ये बॉडी है नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ये बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये जो दोनों बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ये बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, यहां पर अब रिपेल नहीं करेंगे क्योंकि ये है अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है? तो इन एक्सपेरिमेंट्स को देख करके हमारी एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ सकती है कि जब हम किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देती हैं, जो कि गिलास रॉड्स जो हैं उसके केस में आप देख सकते हैं कि यहां पर ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ही एक दूसरे को रिपेल कर पा रही होंगी। यहां पर भी दोनों बॉडीज ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो पा रहा हो। चाहे हमें रिपेल करना हो या अट्रैक्ट करना हो, उसके लिए फोर्स तो लगानी पड़ेगी। तो वो फोर्स जो एक्ट होने लगती है, इस फोर्स को जो एक्सपीरियंस कर रही हैं ये रॉड्स, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस मैटर की वो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी मैटर अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो पाती है। मैटर जो है ना वो फोर्स को फील कर पाता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, और इसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, इस दैट क्लियर? तो एक बार हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इसको हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल C से, ध्यान रखना ये है। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कूलम, नॉट कूलम्ब, नॉट कूलॉम। कुछ स्टूडेंट्स इसको कूलॉम कूलम करते हैं, इसमें बी प्रोनाउंस नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जब उस मैटर को हम रख देंगे किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास में कोई चार्ज है या हमारे पास कोई चार्ज है, चार्ज जो होता है वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट कर लेता है, वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट कर लेता है जिस एरिया के अंदर, जिस स्पेस के अंदर वो फोर्स अप्लाई कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कोई मैटर इसके फील्ड के अंदर आ जाएगा तो उस मैटर को एक फोर्स फील होगी, एक फोर्स को वो एक्सपीरियंस करेगा मैटर, क्योंकि वो इसकी फील्ड के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास में कोई मैग्नेट हो तो मैग्नेट भी अपने सराउंडिंग में जो है वो फील्ड बना लेती है, इस टाइप की फील्ड बना लेती है। तो अगर कोई भी मैटर जो कि चार्ज मैटर है वो इस फील्ड के अंदर आएगा तो उसको एक फोर्स फील होगी, और वो ये फोर्स उसको फील हो रही है बिकॉज ऑफ द चार्जेस। तो चार्जेस की वजह से मैटर जो है वो फोर्स को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक। अब देखिए लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अगर हमारे पास में लाइक चार्जेस होंगे, मतलब अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। और अगर हमारे पास में अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब डिफरेंट चार्जेस हैं, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव और वन नेगेटिव वन पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट? अब ये तो समझ में आ गया आपके कि हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम से। अब मैंने बोला कि एक मैटर है, उसके पास में 1 कूलम चार्ज है। अब 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या होता है? हमें ये बात क्लियर हो गई है
कि चार्जेस जो आते हैं वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आते हैं। अगर किसी मटेरियल के पास में, किसी सब्सटेंस के पास में, किसी एलिमेंट के पास में प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो वो मटेरियल, वो सब्सटेंस, वो एलिमेंट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर किसी के पास में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वो एलिमेंट या वो सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से होते हैं। प्रोटॉन्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं नेगेटिव चार्जेस। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा हो गया है तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई है, लेकिन वो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो आ गया है वो कितना आया है, उसको मेजर कैसे करेंगे? किसी के पास में अगर एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, लेकिन उसके पास में कितना चार्ज आ गया है, उसके पास चार्ज की जो अमाउंट है वो कितनी अमाउंट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन होगा, वन इलेक्ट्रॉन, इफ यू हैव वन इलेक्ट्रॉन, तो वन इलेक्ट्रॉन possesses 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb of charge। 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb of charge। एक इलेक्ट्रॉन के पास में इतना चार्ज होता है, 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb of charge। तो प्रोटॉन के पास कितना होता है? प्रोटॉन के पास भी इतना ही होता है। दोनों के पास में इक्वल अमाउंट में चार्जेस होते हैं। बस इसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस में होगा, या प्रोटॉन के पास जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। अब एक और क्वेश्चन, हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे जिसको हम बोल सकें कि अब 1 कूलम चार्ज हो गया है। अगर मुझे 1 कूलम चार्ज चाहिए, हमने बोल तो दिया कि चार्ज की जो यूनिट होती है, जो SI यूनिट होती है वो कूलम होती है, लेकिन 1 कूलम चार्ज का मीनिंग क्या हुआ? 1 कूलम चार्ज का मतलब ये होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 coulomb of charge is equal to charge contained in 6.25 into 10 raised to 18 electrons। चार्ज कंटेन्ड इन 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर मेरे पास में 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमारे पास में 1 कूलम ऑफ चार्ज है, हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है। दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट।